ओम शांति। 13/7/2023। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बैगर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। प्रश्न है, किस बात में तुम बच्चों को बाप समान फराक दिल बनना है? उत्तर, जैसे बाबा फराक दिल बन तुम बच्चों से कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं। फराक दिल माना पता है? बहुत बड़ी दिल। ऐसे तुम्हें भी फ्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। माना इतनी बड़ी, नाम क्या दिया? यूनिवर्सिटी। अगर 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो बाबा के हिसाब से अहो सौभाग्य, पढ़ाने वाला ही धन्य हो गया। सोचो, सपूत बन सतगुरु का शो करो, कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए यह सब गीत है। बाप दादा और मम्मा। मम्माएं 2 होती हैं, दादी ग्रैंड मदर और माता। माताएं 2 होती हैं ना, एक बड़ी माँ एक छोटी माँ, एक ग्रैंड मदर और एक माता। यह तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव की पोत्रियां हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है। शिव बाबा की पोत्री है। कौन? मम्मा। ऊपर बोला बाप दादा और मम्मा, ठीक है? बाप दादा और मम्मा। मम्माएं 2, एक ग्रैंड मदर और एक माता। यह तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव की पोत्रियां हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पोत्री है। बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल करते हैं, मनोरंजन होते हैं ना। जब सगाई होती है तो बहुत सहेज करते हैं। सहेज माना मनोरंजन। और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं पूरा बैगर बनना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी ना रहे, माना आपकी स्मृति में कुछ भी नहीं होगा तो आपको भरपूर मिलेगा, जो मन बुद्धि का भोजन है। देह सहित कुछ भी ना रहे, शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है। और कोई चीज में आसक्ति नहीं हो तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते हैं। यह भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन है। लोक लाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण। कितना नाम निकला है। पवित्रता के कारण उसने लोक लाज का त्याग किया कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे भगवान का नाम लेना है और उसी की भक्ति में रहना है, अपवित्र नहीं बनना। तो उससे ही कितना नाम निकला। उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। श्री कृष्णपुरी में जाऊंगी इसीलिए विष को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना। अब ऐसे तो नहीं कि मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसीलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। यह तो भक्त मीरा थी, तुम सच्ची ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आई ही हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भले पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगी ना, है ना। जो पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी 2 हो गए ना, तो जो चंद्रवंशी हैं पहले उनको पालना करनी पड़े माता पिता के रूप में, परंतु महारानी तो बनेंगी ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है,
भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो? जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। कहाँ? इस दुनिया में। सुखधाम माना सब सुखी। किसी को शांति में जाना हो तो चले जाते हैं पहाड़ों पे, तपस्या में, या ऐसे स्थानों पे जहाँ कोई हो ही ना पब्लिक। और सुख भोगना है तो फिर उनको क्या चाहिए? जिस तरह का सुख भोगना है वो दुनिया तो चाहिए ना। तो यहाँ अलग अलग है। सुखधाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता। और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी हैं। सुखधाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया? सब दुखी ही दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। बर्मा, सिलोन बौद्धियों की है, वह भी कहते हैं हिंदू निकल जाएं, सहन नहीं कर सकते, है ना। अगर उनका जो धर्म पिता है उनके लिए वो कहते हैं पार निर्वाण चला गया शांति धाम में, तो बाबा कह रहे हैं उससे हुआ क्या? जो उसके फॉलोअर्स हैं वो तो अभी भी लड़ रहे हैं, हिंदुओं को निकालते हैं, सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं, जैसे वो बौद्धि है ना, अपने देश में हिंदुओं को देख नहीं सकते, मुसलमान अपने देश में हिंदुओं को सहन नहीं कर पाते। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं? अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते। ईंट का जवाब कैसे देंगे? सबको ही मुक्ति धाम में पहुंचा देंगे। बाबा ने तो कहा कि वो लोग तो क्या करते हैं, अपने देश से निकालते हैं। बाबा तो सबको इस पुरानी दुनिया से निकाल के वहां शांति धाम में बिठा देंगे, 2500 साल बैठे रहो। तुम्हें और कोई नहीं चाहिए ना, तो अपने कुल की आत्माओं के साथ अपने सेक्शन में बैठे रहो परम धाम में। तो जब अब बाबा भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एकदम निकाल देते हैं, केवल अपने भारतवासियों को छोड़ के। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है, यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए, मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिटचैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार? समझाओ भी तो क्या, शिव और शंकर के रहस्य को समझाओ। तो जरूर वह शिव उनसे बड़ा हुआ ना। मना शंकर भी कोई है ना, शिव भी है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये कंपैरिजन कहाँ होते हैं? सूक्ष्म वतन में। यहाँ की बात है। और फिर ये क्या कहते हैं बीके में? शंकर तो कोई होता ही नहीं, वो तो सूक्ष्म वतन में। यहाँ बोल रहे हैं कि वो शिव उससे बड़ा हुआ ना। हाँ, शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार? यह सब सन्यासियों का फैलाव है। वह अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता भी नहीं है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है। वे तो ब्रह्म और तत्व को एक ही मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्मा भी एक ही है। अगर एक ही है तो भला तीन नाम अलग अलग क्यों किए हैं? कौन समझते हैं? वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्मा भी एक ही है। इसका मतलब ब्रह्मा एक नहीं है। जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। अगर एक ही है तो भला तीन नाम अलग अलग क्यों किए हैं? कौन कौन से तीन नाम? तीन नाम कौन से? अरे, ब्रह्मा विष्णु शंकर।
शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है, ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है? वह तो है रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मुंझे हुए हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे जो असल देवी देवता धर्म के होंगे, वह झट उठा लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, जो सन्यासियों की बात है। ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। अभी थोड़ा ही शंका रंग लगा होगा अगर उनको, तो फटाफट सुन के निकल आएंगे। बाबा में कशिश है ना। आत्माएं हैं सुई, बाबा है चुंबक। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे? जंक वाली चीज घासलेट में डाली जाती है। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थर नाथ से अब पारस नाथ बनते हो। भारत पारसपुरी थी, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहां बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वह चक्र फिरता रहता है। सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजे रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज्य करते उनके 84 जन्म, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख दिखलाते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा चाहिए जो इतने जन्म हो। हैं सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तुम कभी नहीं मांगो, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी देना होगा तो आपे ही देगा। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते, जो मिलता है वह औरों के ही काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। हाँ, गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। जैसे काकोड़ गांव की माता कहती है कि मैं सेंटर खोलूं, ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो भाग्य उनका। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, कखपन ले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़े ही बाप वर्षा देंगे। तुमको भी सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है। मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर बंदे ठहरे। भला खुदा कहाँ है? खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं। वह तो रहते हैं शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं। कितने हंगामे हैं। जो गांधी सिखला कर गए हैं प्रजा फॉलो कर रही है। क्या गांधी ने सिखलाया? गांधी जी की क्या नीति ज्यादा होती थी? हड़ताल करते थे हर बात में, अनशन। हड़ताल में बैठ गए, मना गवर्नमेंट जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम बैठे हैं बिना खाए पिए। कितने हंगामे हैं। जो गांधी सिखला कर गए हैं प्रजा फॉलो कर रही है। मेहनत मजदूर ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट उन्हों को साफ कह देती इतना खर्चा हम लाएं कहाँ से, तो वह कहते तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते हो। हमने गुनाह थोड़े ही किया है। सेंटर पे भी ऐसा होता है।
मालूम है? कैसे होता होगा ऐसा? कौन बताएगा? सेंटर पे कैसा होता होगा? गवर्नमेंट माना जो चलाने वाले हैं, और मजदूर ड्राइवर वो कौन? जो सेवाधारी हैं, जो समर्पित बहनें हुई या जो सेवाधारी हैं, वो भी स्ट्राइक कर देते हैं। ऐसा भी होता है। सबके सब मिलके, जैसे आप इतने लोग बैठे हो, आप आपकी बड़ी बहन ने आपकी कोई बात नहीं मानी, या उसने आपको कोई चीज़ नहीं, मतलब कुछ भी आपकी कोई बात पूरी नहीं हुई, तो आप सबने मिलके प्लान बनाया कि अब हम कोई सेवा नहीं करेंगे। तो बाबा ने बताया, आपको पता है, ये आपने सुना है बाबा के मुंह से, एडवांस की बात है, याद आया? 10 के बराबर सेवा की। एक बार ऐसा हुआ था एक सेंटर पे एडवांस में, कि सब बहनों ने मिलके आपस में मीटिंग कर ली कि अब कोई सेवा नहीं करेंगे। हो गई होगी कोई बड़ी बहन से कोई बात, उस अकेली ने 10 के बराबर सेवा कर ली। ऐसी परिस्थिति बनेगी तभी तो बाबा को अपने सपूत मिलेंगे ना। तो बाबा ने उस बहन का नाम नहीं लिया, लेकिन बाबा के मुंह से वो घटना निकलना, मतलब उस बहन को कितनी खुशी हुई होगी कि उसने सब 10 बहनों की सेवा अकेले ने करी। आप कर सकते हो। गुड, बहुत अच्छा। तो इसको कहते हैं स्ट्राइक करना। नहीं करेंगे, हम बैठ गए, हड़ताल। तो ऐसा सेंटर्स पे भी होता है। जो जो दुनिया में होता है वो बेसिक में तो होता ही होता है। ये बाबा ने एक किस्सा एडवांस का सुनाया। तो वो कहते हैं तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते हो। वीके में ये ज्यादा होता है। इंचार्ज से उनकी ये शिकायत तो रहेगी ना कि वो इंचार्ज बहनें बहुत ठाट बाट में रहती हैं, उनका खान पान अलग, उनका किचन अलग, उनको अलग से सब कुछ। तो कभी ऐसे आ जाए और स्ट्राइक कर दे कि हमें तो वही रूखा सूखा मिलता है, आपको तो बढ़िया बढ़िया मिलता है, तो स्ट्राइक कर दे। हमने गुनाह थोड़े ही किया है। बाबा को उस दुनिया से कोई लेना देना है? बाबा कहते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। फिर बाबा लौकिक दुनिया को बीच में क्यों ले आते हैं? बाहर की बातों का इशारा देके अंदर क्या चल रहा है वो बाबा बताते हैं। वो भी बेचारी सोचते हैं कि हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है, जैसे आप बाबा के यहाँ रह रहे हैं हम भी रह रहे हैं, हमारा भी हक है। ऐसा होता है। हमको पगार चाहिए। वहाँ भी कभी कभी सेंटर पे होते रहते हैं ना, किसी बहन को पर्सनल अपना फ़ोन चाहिए, किसी बहन को कोई चीज़ ऐसी चाहिए, ऐसे मांगते रहते हैं इंचार्ज से, तो नहीं पूरी होती उनकी। तो नाराज़ होके क्या करेंगे? वो कुछ तो करेंगे ना। कैसे बताएं कि हम नाराज़ हैं? खाना नहीं खाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, सो जाएंगे। 3-4 काम ही तो करेंगे ना। तो स्ट्राइक कर लेते हैं, तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। यह सब हंगामा होकर फिर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है। कितना अच्छा लगता होगा ना आप लोगों को ये सब घटनाएं सुन के, कि हम कितने अच्छे, अभी से ही हम स्वर्ग में हैं। नहीं लगता ऐसा जब ऐसा सुनते हो? कि मैंने तो खैर हाँ, हमने तो देखा है ना, इसलिए बता रहे हैं। बहनें स्ट्राइक पे जब जाती थी, जिस सेंटर पे मैं रह के आई, तो 3 दिन लगातार सोई, 3 दिन लगातार, ना खाना ना पीना, सिर्फ सोना। इतने ऐसे, इसको स्ट्राइक ही तो कहेंगे ना, कि आपको सेवा भी नहीं करनी, आपको खाना भी नहीं, और आपको किसी से बोलना भी नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? मतलब वही कह रही हूँ कि सिर्फ ये सुनने मात्र से ही हमें कितना अच्छा लगता है कि हम किस वायुमंडल में हैं, कितना बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म माया का रूप है। और वहां देखो कितना ब्रॉड, सोचो। तो बाबा इसलिए आपको कैसे बताएं, ऐसे तो नहीं बोल सकते देखो बेटा वहाँ ऐसा होता है ना। तो गवर्नमेंट के उदाहरण दे दे के आपको समझाते हैं कि बच्चे मेरे समझ तो जाएंगे ही सही। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया। हम सब अर्जन कर रहे हैं, तो हमें एक तरफ कैसे उस पुरानी दुनिया का विघटन हो रहा है, कैसे वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, और कैसे विष्णुपुरी में कैसे आत्माएं संस्कार मिला रही हैं। जैसे विष्णु में चारों भुजाओं के संस्कार मिले दिखाते हैं, ऐसे कैसे वो विष्णुपुरी में आत्माएं तैयार हो रही हैं। तुमको भी अब हो रहा है, देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो। देखो बाबा ने कहा, एक वो है स्ट्राइक करने वाले, और देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो। बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य लो। अगर लाडले बच्चे हो तो पूरा अपना सौभाग्य लो, जितना आपको भाग्य मिला है उसका पूरा यूज करना है। कितने अच्छे से अच्छी मेहनत करें। ब्रैकेट में लिखा है बारिश बहुत तेज पड़ रही थी।
देखो बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई है, तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई है। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं, तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं। बारिश नहीं होती तो भी क्या करने लगते हैं, यज्ञ रचने लगते हैं। ब्राह्मण भी क्या करने लगते हैं, ये तूफान वगैरह आते हैं ना, विपर्जय आया तो योग लगाने लगते हैं, ड्रिल्स बनाने लगते हैं, शांति के लिए प्रयोग करने लगते हैं। अब हो तो मुसीबत, ना हो तो उनको मुसीबत। परंतु पीसफुल तो एक भगवान है, वह जब आए तो शांति का ज्ञान देवे। देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोलपुट कहा जाता है। अच्छा, मिठाई खिलाई जाती है, वह जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई, जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाहार्थ काम भी करो, बाकी 8 घंटे क्या रहो, देही अभिमानी रहो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, पहले जब हम 8-8 घंटे सोते थे, अज्ञानी थे, जब 8 घंटे सोते थे तो हमारे लिए 2-3 बजे का टाइम क्या होता था, रात का टाइम होता था ना। तो बाबा ने तब ऐसे बच्चों को समझाते थे कि रात को जागो, माना तुम्हारे लिए वो रात है। अभी कोई रात को जागो बोलेगा तो अभी आपको लगेगा कि रात को जागना है, सोना ही नहीं है। लेकिन बाबा ने जब ये मुरली चलाई है, उस समय 8-8 घंटे जो लौकिक की नींद होती है हमारी, उस समय हम 2 बजे को अमृत वेला नहीं, हम रात ही समझते हैं। 4-5 बजे के बाद सुबह कहते हैं उसको। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझे श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना योग में रहेंगे, विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं। पहले बाबा ने कहा सर्विस तो बहुत है, जिनको करनी होगी सर्विस वो बाबा से पूछेंगे क्या हम क्या करेंगे, क्या करें बाबा सेवा। बाबा तो कह रहे हैं बहुत सेवा है। अगर पूछेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, बैठे रहो। पूछ रहे हो इसका मतलब अंदर में क्या है, पूछ है ना। बाबा कहते हैं पूछना सेवा के लिए, और क्या, दान के लिए और सेवा के लिए। कभी पूछा नहीं जाता, इसमें पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने लोकलाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या। बाबा ने जब ये ईश्वरीय सेवा में लग गए तो अपने बच्चों को भी कुछ नहीं दिया, तो उन्होंने किसी से पूछा क्या कि मैं अपने बच्चों को दूं कि नहीं दूं। अरे बादशाही मिलती है। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं। बच्चों को महावीर बनना है, गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं मैं सभी को वापस ले जाने आया हूँ। बाप कहते हैं इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है, सब नास्तिक है, बाप को न जानने वाले। बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। माया भी कोई कम नहीं है, इस माया पर ही जीत पानी है, इसीलिए कवच पड़ा रहे। कवच का अर्थ ही है मन मना भव। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं देही अभिमानी क्यों बने, उनको वापस थोड़े ही जाना है। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, उनको तो धीरे धीरे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग में आना है, तो वो देही अभिमानी थोड़ी बनेंगे। वो तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी स्थिति धीरे धीरे नीचे आएगी ना। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है, तुम अशरीरी थे, फिर यह शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर शरीर छोड़ वापस जाना है, अपनी अवस्था को जमाना है। माया पर जीत पानी है, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं। असुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं। घर बैठे प्रण कर लेते हैं बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा तो जरूर लेंगे। बैठे अपने घर में हैं और ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। कितनी मार खाते हैं,
ड्रामा अनुसार यह पाठ कल्प पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वही सौभाग्यशाली है। फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत है, असुर से देवता बनना है। जब तक जीते हैं ज्ञान अमृत पीना ही है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियां बताते रहते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथानी चलानी चाहिए। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़े ही आएगी। पहले बोल रहे याद करके सो जाओ चुपचाप, फिर क्या कह रहे जिनको सर्विस का शौक होगा उनको नींद थोड़े ही आएगी, ख्यालात चलता रहेगा। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं? ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तब ही राज तिलक लेने के लायक बनेंगे। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ हैं वे सब खलास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है, क्या होगा। जिनके पास लाखों करोड़ों हैं उनको उसी का नशा है, वो सब खलास हो जाएंगे। फिर मनुष्य जागेंगे। लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, देही अभिमानी होकर रहना है। याद का कवच सदा पहनकर रखना है। दूसरा है नींद को जीत, श्वासोश्वास बाप को याद करना है। ज्ञान का सिमरन कर कमाई जमा करनी है, बुद्धि की मथानी चलानी है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। सदा कंप्लीट, क्या करें कैसे करें यह कंप्लेंट नहीं। क्योंकि क्यों समाप्त, जो सदा साथ रहते हैं वो चलेंगे भी साथ। माना यहाँ पर जब सदा साथ की शूटिंग कर ली मन बुद्धि से तो चलेंगे भी कहाँ, पूरे ब्रॉड ड्रामा में कदम मिला के चलेंगे। स्लोगन है, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। अच्छा, ओम शांति।